मतलब अप्रैल से ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा? हाँ जी, अप्रैल से आगे नहीं जाएगा। डेट दे सकते हैं? इमरान रियाज की भी डेट दी थी आपने। जो अवामी रद्द अमल है उसमें आप शिद्दत देखेंगे दिन ब दिन। अच्छा। और वो शिद्दत जो है की जाएगी वापस, केस करवा करवा के, एविडेंस ला ला के। तो जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, इस्तीफ़े तो अभी और भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है, इनके साथ सियासत पर हम बात तो करेंगे, लेकिन इनकी जो प्रिडिक्शन थी इस्तीफ़े के हवाले से, आपने मुख्तलिफ चैनल्स पर देखी, फलक शेख पर देखी कि मोहम्मद उसामा अली साहब ने जो कैलकुलेशनें दी, आपने देखा कि मुख्तलिफ इस्तीफ़े अब आने लग गए हैं। आज की कैलकुलेशन में इनसे इमरान खान साहब के हवाले से भी जानेंगे। इन्होंने तारीख दी थी खान साहब के अंदर जाने की, बाहर आने की भी तारीख पूछेंगे और उसके अलावा जो नई खबरें हैं उस पर भी कैलकुलेशन लेंगे कि ये अब प्रिडिक्शन क्या करते हैं, क्या बताते हैं आगे मामलात में, क्या और इस्तीफे भी आएंगे या ये जो लोग एक्सपोज हो रहे हैं इनके बारे में ये क्या कहेंगे, क्या दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान में, क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने तो कैलकुलेशन दी थी इस्तीफे आएंगे नज़र, और हमने देखा, सबने देखा, पूरी कौम ने देखा कि इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। अब लोग ये जानना चाहते हैं, अच्छा क्योस की बात भी की, वो भी सब ने देखा। अब मुझे बताएं क्या मामलात सामा साहब होने जा रहे हैं, क्या होगा, और ये कमिश्नर साहब का जो मामला है ये एक साजिश है, एक्टिंग है, या वाकई उनको एहसास हुआ अंदर से? अगर उनका जायचा देखें जो लियाकत साहब का। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। फलक साहब, इसमें ये तो जिस दौर में हम दाखिल हो गए हैं ना, इसमें महसूस तो ऐसे ही होगा, सच झूठ में तमीज़ करनी बहुत मुश्किल होगी। और प्रोपेगेंडे का दौर है और इसी तरह के सिनेरियोज पैदा होने होते हैं। लेकिन आपको देखना ये होता है कि वो शख्स जो है, जो ये एतराफ़ कर रहा है आके, उसका बेनिफिशरी कौन है। उसका बेनिफिशरी कौन है तो वो बताएगा फिर चाल का। अब उस चाल के एहतमाम में जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं वो तो बाकी ये हैं कि चलो इसकी वजह से कल अदम कर दें, बहाना बना के इलेक्शन को, क्योंकि इलेक्शन तो हमारे हाथ आया नहीं। आखिर पीटीआई तो आज नहीं तो कल अपनी एक एक सीट लेती जाएगी वापस, केस करवा करवा के, एविडेंस ला ला के। तो जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, इस्तीफ़े तो अभी और भी आएंगे, और आएंगे जी। इस्तीफ़े तो विद इन द मशीनरी भी आएंगे, आपकी कोर्ट्स में से भी आ सकते हैं, और हर तरफ से ये तो अब दौरा रहेगा इसका। अच्छा। अप्रैल तक हम इस्तीफ़े भी देखेंगे, और इसमें बड़े जो ओहदे हैं, जो पाकिस्तान के बड़े ओहदे हैं, उनके भी आ सकते हैं। और जो अवामी रद्द अमल है उसमें आप शिद्दत देखेंगे दिन ब दिन। अच्छा। और वो शिद्दत जो है तकरीबन अप्रैल तक अपनी पीक पे जाएगी। इलेक्शन की जो आपने बात की दोबारा होने की, वो भी पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, जैसे कहते हैं कि दूसरा कोई जो निज़ाम है वो आ सकता है। अच्छा। जो कि नहीं आना चाहिए। सियासतदानों को मौका मिला था तो आपस में कोई क्या कहते हैं ज़हनी सियासी बलूगत का मुजाहरा करते हुए कोई अच्छा इकदाम करते, आपस में मिल जाते। लेकिन इन्हीं की अपनी ही कमज़ोरियों और लग्जिशों के नतीजे में हमेशा ये जैसे कहते हैं कि एक मुस्तहकम हुकूमतें नहीं बना पाते। लेकिन इस दफ़ा तो सारे सियासी लोगों को ये समझना चाहिए था कि पहली दफ़ा वोट डला है, पहली दफ़ा अवाम ने खुद बग़ैर देख, बग़ैर बिरयानी, बग़ैर पोस्टर, बग़ैर बैनर वोट दिया, उनको सेंस आ गई है। अब फलक साहब, इस सेंस से तो अगर चाहेंगे ये टकराना या इसको छीन लेना तो ये तो बहुत मुश्किल है। अच्छा। और आपकी पूरी मशीनरी भी मिला लें तो इतना जितना वोट डल गया है, और वो जेन्युइन खुद चार्ज वोट है, मोटिवेटेड वोट है, वो ऐसा वोट है कि वो सिर्फ डला नहीं, वो इसका पहरा भी देगा, पीछे भी खड़ा होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको मैनेज किया जा सकेगा एनी मोर। सरेंडर ही होगा इसका एंड। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी कोशिशें जारी रखेंगे थोड़ी सी। अभी ये मतलब एक बंदे ने इस्तीफ़ा दिया तो उसको गिरफ्तार क्यों किया है, पहले तो ये बताएं। अच्छा। और फिर वो कह रहे हैं दिमागी मरीज़ है, तो फिर तो ये आमिर मीर साहब जो वज़ीर इत्तलात है मेरे ख्याल में,
उनको कुछ और अमराज की किस्में भी जान लेनी चाहिए, क्योंकि हर रोज़ इनको कोई ना कोई मरीज़ आता रहेगा। अब तो इसको उसको नाम देना पड़ेगा, ये जी फलाना दिमागी मर्ज है, इसको फलाना दिमागी मर्ज है, क्योंकि ये तो अब सिलसिला चलेगा। अच्छा। हाँ जी, अभी भी एक आप लोगों को शायद मतलब अंदाज़ा नहीं है, एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट की जज थी अंबर गुल, उन्होंने भी दिया है इस्तीफ़ा। उन्होंने भी कहा मैं भी इतने गुनाह नहीं कर सकती। तो उनको भी कोई दिमागी मरीज का टाइटल देने, वो खबर छुपी हुई है, वो किसी मीडिया पे नहीं आई। अच्छा। क्योंकि उन्होंने इसको मतलब वो नहीं किया, पॉलिटिसाइज नहीं किया। लेकिन ये जो कहानी है ना फलक साहब, ये तो अब इस्तीफ़ों की इब्तिदा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये अप्रैल तक अवाम और अवाम की जो सिंसियरिटी है उसका चेक का टाइम है। चेकिंग होगी इनकी, जैसे भी यहाँ आप अभी भी हैं, आप अभी भी हैं, तो ये बार बार चेक कर करके जब आखिरी बार कहेंगे हाँ हम हैं, तो फिर वो कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, अच्छा हम अपने घर जाते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इस्तीफे की आप बात कर रहे हैं, अभी बड़ा इस्तीफा एक्सपेक्ट क्या करें? एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से किसका नज़र आ रहा है कि अब बड़ा इस्तीफा जिससे लोग बेहोश उड़ जाएं, परेशान हो जाएं लोग कि यार उसामा साहब ने प्रेडिक्शन पहले कर दी थी और ये देखो जी इस्तीफा आ गया वीडियो के बाद? वो वाला इस्तीफा कौन सा देगा? वो जिसके साथ भी वर्ल्ड चीफ लगता है वो कोई भी हो सकता है। चीफ लगता है या शेफ लगता है? नहीं, चीफ लगता है। चीफ जिसके साथ भी लगता है वो उनके भी इस्तीफे आएंगे, जिसके साथ चीफ लगता है। हाँ जी, किसी भी महकमे के हो, कोई भी किसी भी महकमे के। अच्छा। महकमे की कोई पाबंदी नहीं, वर्ल्ड चीफ लगना चाहिए बस, उसके भी आएंगे। और ये कौन सा टाइम आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का? अभी ये अब एक तो फलक साहब कोई वो ऐसा आला हो कि मैं आप लोग जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जब आपको 8 से पहले आप कर रहे थे, मैं कहता अनरेस्ट है अनरेस्ट है, हमने देखा। हाँ जी, अब पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं। पीर पगाड़ा जैसे जो किसी के हमेशा किसी एक साइड के रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, सड़कें बंद करके बैठे हैं। तो ये बलूचिस्तान में आप देख, बलूचिस्तान में धमाके और रूटीन मतलब वो हो रही। तो ये तो दिन ब दिन काम बढ़ रहा है अब। और अब जो आप कब तक की बात कर रहे हैं, कब तक होगा, तो मामला ही नहीं रहा सर। ये भी मैंने 5 फेब को कहा था इस्तीफों वाला, आज 15 फेब में, ये 15-16 में हम बैठे ये डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे अगर गए तो ऐसी 5-5 ये बड़ी तेजी से ये 2 माह के अंदर इस्तीफे आएंगे, सिस्टम नई चाल बदलेगा विद इन द अदलिया। आपको अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि अदलिया के अंदर से भी एक नई जैसे कहते हैं ना कोई मूवमेंट निकलेगी, या जजेस कोई बड़े ठान लेंगे कि नहीं भाई अब हमने नहीं, मतलब जज अपना रोल प्ले करेंगे और वकला पीछे खड़े होंगे, ऐसा लगता है। मतलब काफ़ी तब्दीलियाँ, एक बहुत बड़ी तब्दीलियाँ और बहुत बड़ा टर्माइल अदलिया में भी आएगा। अच्छा। हाँ जी, आपकी अदलिया में भी आएगा। और आखिरकार अवाम ने जैसे कहते हैं ना कि अपनी जिस टेस्ट से उन्होंने गुजारना है उस टेस्ट से अवाम गुजरेगी और साबित करेगी कि अब हम एनी मोर ऐसा सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि इस सिचुएशन में आप ही थे जिन्होंने खान साहब का कहा था कि खान साहब मतलब अरेस्ट होंगे, टाइम दिया था। अभी भी लोग ये जानना चाहते हैं, तो हाई कोर्ट में केसेस जाएंगे खान साहब के, उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये टाइम अब कौन सा? क्योंकि आपके मुताबिक कि खान साहब तो बाहर आ जाना चाहिए, अभी भी आप इस पे कायम हैं? हाँ जी, इमरान खान को रखना तो बहुत मुश्किल है। जितने भी दिन है वो देखिए, उनको बिल्कुल कैदी की तरह नहीं रखा हुआ, फिर ही रख पाए हैं। पहले तो ये समझ लें कि कैदी की तरह नहीं रखा हुआ, तो इसलिए वो रख पाए हैं। अच्छा। आज उनको कैदी के ट्रीटमेंट में ले जाएं तो इमरान खान आज़ाद है, समझ लें, लेकिन वो रख नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये तो हर गुजरता दिन खान साहब के लिए जैसे कहते हैं ना कि उसकी रिहाई की नवीद है। लेकिन अगर इसमें बात करें ना कि मैक्सिमम तो मैक्सिमम अप्रैल है, 1 महीना और है। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल, कम से कम कल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो अब कोई वो बात नहीं रही है, छंबे की नहीं रही कि इमरान खान ने कोई इतनी लंबी सजाएं ले लेनी है, या इस तरह से लीगल साइड की जो हमें नजर आती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन यही रीडिंग है। मतलब अप्रैल से ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा? हाँ जी, अप्रैल से आगे नहीं जाएगा। डेट दे सकते हैं? इमरान रियाज की भी डेट दी थी आपने।
हाँ जी, डेट का ये है कि फिर वो डेटें तो अब अगर वो डेटों के कल्चर में पढ़ते हैं तो बाकी लोगों के लिए भी माहौल टफ होता है, और लोग भी फिर डेटों के चक्कर में ना फिर डेट को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। फिर मिसाल के तौर पे मैंने 20 से पहले जब दिया तो स्टाइल बदला अपना प्रेडिक्शन का, तो मैंने कहा 20 से पहले हम पे कोई अटैक हो सकता है, तो ईरान वाला 18 वाला देखा हमने हुआ, उन्होंने 20 तारीख ही पकड़ ली। 20 को क्या, मैंने कहा 20 को मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ और लोगों ने 20 को पता नहीं दुनिया तबाह हो जाएगी इस तरह की कोई प्रेडिक्शनें की हुई थी या ख्वाब देखे हुए थे। मैंने कहा यार मुझे कमेंट क्यों आता है, मैंने तो 20 का कोई नाम असल में टिकटॉक पे ना एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें एक बंदा था वो इस तरह करता कि 20 को दुनिया को ऐसे आप देखेंगे मामला, तो वो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चैनल था, तो लोग हमें भी समझने लग गए कि शायद हम ये बातें फैला रहे हैं। हाँ, 20 हमारे खाते में पड़ गई। वो टिकटॉक पे एक वीडियो थी। उस दिन से मैंने तो अब ये सोचा कि भाई इतनी कोई नहीं, ये इतने माशाल्लाह वो कौम जिनके अभी तक दूध खालिस नहीं मिलता, जिनके अभी तक मतलब एक भैंस सही देती है, आगे एक बंदे ने ला के आपको देना होता है, दरमियान में गड़बड़ हो जाती है। इसको हम नहीं अभी तक सॉर्ट आउट कर पाए, तो इनको तारीखें दे के क्या करना, पहले मुझे ये बताएं। हाँ, ये तो खुला खेल है, कोई जरूरत नहीं है। फिर ये तारीखों को 2 कह दिया ना तो ये 3 को नहीं मानते, हालांकि एस्ट्रोलॉजी क्या है आपको खुद पता है, ऊपर नीचे हो जाता है टाइम। मतलब देखिए एस्ट्रोलॉजी में अल्लाह मियां का भी वो है ना, फिर शिरक हो जाएगा अगर आप सेम बात बताएं वो चीज। शिरक तो खैर, शिरक तो मैं करना शिरक है। ये कभी इन्होंने कहा है कि मैं जो मैं कर रहा हूँ ये शिरक है? नहीं समझे। जब मेरी मर्जी कहते हैं माँ बाप को, माँ बाप कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है बेटा यूं कर लो, आगे से कहते हैं नहीं मेरा दिल ये कह रहा है, तो उस वक्त भी शिरक ही हो रहा होता है। इनको शिरक सिर्फ इधर नजर आ जाता है, ये कोई शिरक नहीं है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उसके तहत वो चला रहा है। शराकत तो हमारी तब हो जब हम कहें कि हम यूं करेंगे तो यूं होगा। हम फाइल नहीं है, हम कोई मुहर्रिक नहीं है, हम तो सिर्फ एक रीडर हैं। हम तो एक रीड कर सकते हैं बस, इससे ज्यादा हमारी कोई वो नहीं है, वक़्त नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ 100% पता भी हो तो नहीं कर सकते। 70, 60, 80 बस ठीक है। अच्छा, की एक सवाल मैं यहाँ से लूँगा, ये जो कमिश्नर साहब हैं लियाकत साहब, ये जो इस तरह के मामला बात की अवाम के आगे आकर, मतलब कि इस तरह का एक शो हो रहा है कि एक बंदा आया उसने आके इस तरह की बातें की, लेकिन आपको नहीं लगता ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है? उन्होंने ये तो कह दिया कि जितने वो नीचे मेरे अंडर ऑफिसर थे वो मेरे आगे रो रहे थे, परेशान थे कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप पीटीए को हरा रहे हैं, उनको जिता रहे हैं, ये हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे ट्रीट कौन कर रहा था, मुझे कौन कह रहा था ये सब करने को। अगर इतनी ईमानदारी दिखानी थी तो फिर नाम भी बताते उनका कि जी ये फलां बंदा था, इसने मुझे कहा। ये नहीं उन्होंने बताया। नहीं, ये उन्होंने बताया इस तरीके से बताया कि उन्होंने ऊपर वाले दोनों चीफों का नाम ले लिया, एक चीफ जस्टिस का और एक आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इन दोनों का उन्होंने कहा है, नाम तो कोई नहीं लिया, मतलब इन दोनों का कहा है कि जी जितना मैं अपने ऊपर लेता हूँ, अच्छा ये इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, और मेरे साथ फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं और चीफ जस्टिस भी हैं। अच्छा, दोनों को रगड़ दिया साथ। तो इस हिसाब से ये भी तो हो सकता है उनको आदमी बदनाम करने के लिए भी काम एक हो सकता है, तीसरा पार्टी कोई और हो। ये जो एक हमारे मोजिज हैं अदारे, उनको भी बदनाम करने के लिए एक हवा कोई भी आके बात कर सकता है, आके इल्ज़ाम ही लगाना था ना। देखिए इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन वो बंदा लगा रहा है जो ऑपरेशनल सीट पे मौजूद है। मतलब मैंने कहा फलक साहब आप हैं हमारे मुनसिफ, और हम 2 बंदे हैं इधर जिनका आपस में मुकाबला है या मसला है। हम दोनों में से एक शोर करता है कि यार इसने रोंडी की है और इसने धांधली की है, तो ये बात आ गई। आप भी जो मुनसिफ हैं या निगरान है हमारे, वो भी अगर ये कह दें कि हाँ धांधली हुई है तो अब बात इस्टेब्लिश होगी। अब तो ना गवाही चाहिए इसमें, ना कोई कहानी, ना कोई दूसरी तीसरी बात है। हाँ होता ये कि इलेक्शन बड़ा साफ शफाफ था, दोनों फरीक मुतमईन थे। अचानक एक कमिश्नर निकलता और कहता कि ये तो फ्रॉड हुआ। समझ रहे हैं? अचानक वो कहता सब कुछ ठीक होता, फिर हमने सोचना था कि अब चाल किधर से आई है अच्छे भले साफ सुथरे इलेक्शन को जो है खराब करने के लिए। एक ऑलरेडी शोर मचा हुआ है, वो कोर्टों में जा रहे हैं, अब तो उसने गवाही दी है समझें कि भाई फलक सही था या उसामा सही था जिसने धांधली का शोर मचाया हुआ, धांधली हमने की है और मैंने की है, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। और बताएं
करता धरता बंदा ही मान गया, तो इसमें तो कोई इतनी वो कहानियां करने की बात ही नहीं है। अब बाकी एक कमिश्नर है, हर किसी के अपने अपने ईमान है। ये तो है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैंने देखा है कि कुछ पीटीआई से नून लीग में गए, जो उनके थे आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी हार मानी है नून लीग से कि जी हम नहीं जीते, यहाँ से पीटीआई का कारकुन जीता, और स्ट्रेट वे उन्होंने वीडियो बना के बोला है। क्या चक्कर है? ये कुदरत करवा रही है, मक्का फाते अमल का साल भी है ये, तो क्या समझते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सब क्या है? देखें, ये तो इसी बुनियाद पे तो हम ये सब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि लोग पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, लोग पूरे बदल जाएंगे और लोगों की आप रवैयों में बेहतरीन तब्दीलियां देखेंगे, वोट बड़े उस पर डालेंगे, और वही सब हम देख रहे हैं, जिसको हम यूरेनस और जुपिटर के 8th हाउस से जिसको हम सारा ये कर रहे थे रीड आउट। तो ये एक्चुअली मसला ये है। तो इसमें कोई बहाना आपका बन जाए, मेरा बन जाए, चीफ का बन जाए, फलाने का बन जाए, कमिश्नर की कहानी है सारी। असल बात यह है कि कुदरत की चाल चल रही है, हम तो कुदरत की चाल को देख रहे हैं ना, और वो आपको बता रहे हैं। हमें नहीं लेना देना फलाने का इस्तीफा है या फलाने का, हम तो ये बता सकते हैं कि अवाम बदल देगी, अवामी रवैये बदलेंगे, उसके एक्शंस बदलेंगे, फिर रिएक्शंस, फिर उनके रिएक्शंस बदलेंगे, और वो दौर में हम दाखिल हो गए। ले नाजरीन, आपने कैलकुलेशन देखी मोहम्मद उसामा अली साहब की, और इस्तीफ़ों की अभी भी ये बात कर रहे हैं कि अभी एक नहीं काफ़ी इस्तीफ़े आप देखेंगे 2 महीनों के अंदर। बहरहाल एस्ट्रोलॉजी है, ये कैलकुलेशन है, लेकिन आपने प्रीवियस प्रेडिक्शंस भी इनकी देखी जो सही हुई हैं। जो इन्होंने इस्तीफ़ों का कहा था वो भी इस कौम के सामने है, सबने देखा कि जो एस्ट्रोलॉजी कहीं तो बेस करती है जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर अगर ये प्रेडिक्शन करते हैं। और क्योस की बात इन्होंने की तो आपने देखा कि क्योस भी किस तरह फैला और आवाम रोडों पर आई, और ये चीज़ें आपने मामलात देखे। बाकी अगले जो प्रेडिक्शन होगी वो भी हम उसामा अली साहब से करेंगे और पूछेंगे कि आगे मामलात क्या हैं, सियासत में क्या होने जा रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।